कक्षा 8 विषय हिंदी। और ये पाठ्यपुस्तक है भारत की खोज, जो कि हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक है। और ये पाठ है नई समस्याएं। तो इसकी 2 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज हम इसकी तीसरी कक्षा करेंगे और पढ़ते हैं बाबर और अकबर भारतीकरण की प्रक्रिया। तो बाबर और अकबर पढ़ेंगे हम। बाबर के बारे में आपने जाना था कि वो भारत में पहली बार पानीपत की लड़ाई में 1526 में क्या उसको जीत करके 1526 में पानीपत की लड़ाई जीत करके और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। वह क्या था? मुगल वंश का संस्थापक था, तुर्क मंगोल था, जो तैमूर वंश का ही था। तैमूर वंश जो कि 14वीं शताब्दी के अंत में तैमूर आया था, उसी के वंश का ये भी था। तो अब पढ़ते हैं। अकबर भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था, फिर भी साम्राज्य की बुनियाद उसी ने पक्की की। उसके बाबा ने दिल्ली के सिंहासन पर 1526 ईस्वी में विजय प्राप्त कर ली थी। भारत में कौन था उसका बाबा? अकबर के बाबा का क्या नाम था? बाबर। अकबर फिर बाबर, तो बर बर दोनों में आ रहा है। भारत में आने के 4 वर्ष के भीतर ही बाबर की मृत्यु हो गई, अर्थात तो ज़्यादा दिन नहीं रहा, 4 वर्ष के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। उसका अधिकतर समय युद्ध में और आगरा में एक भव्य राजधानी बनाने में बीता। यह काम उसने कुस्तुनतुनिया के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी को बुलाकर कराया। तो अब बात हो रही है कि अकबर, जो कि अपने जो पीढ़ी थी, सबसे पहले जो उसके परिवार के जो दादा आए थे यहाँ पे भारत में, यहाँ पे जीत करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था, वो बाबर था। और वो 4 साल तक ही रह पाया भारत में आने के बाद, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। अर्थात 1526 में विजय प्राप्त किया, 1530 तक मृत्यु हो गई होगी। तो लेकिन उसका समय अधिकतर युद्ध में बीता और आगरा में एक भव्य राजधानी बनाने में बीता। और क्या किया उसने? कुस्तुनतुनिया के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी को, एक जगह का नाम है कुस्तुनतुनिया, वहाँ के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी यानी जो भवन निर्माण आदि करते थे, उनको बुला करके और बहुत अच्छा काम कराया। बाबर का व्यक्तित्व तो आकर्षक है। वह नई जागृति का शहजादा है, बहादुर और साहसी, जो कला और साहित्य तथा अच्छे रहन सहन का शौकीन है। उसे शौकीन है किस चीज़ों का? अच्छे रहन सहन का, कला साहित्य का, और बहादुर और साहसी भी है। नई जागृति का शहजादा है। उसका पौत्र अकबर उससे भी अधिक आकर्षक और गुणवान है। अब मतलब ये तुलना कर रहे हैं पौत्र में और किसमें? दादा में, कि किसके गुणों की क्या विशेषताएं हैं। वह बहादुर और दुस्साहसी है। बहादुर भी है और दुस्साहसी है। साहसी क्या होता है? किसी को कार्य करने के लिए क्या हो जाना? उद्यत हो जाना और हमेशा तैयार रहना। दुस्साहसी मतलब क्या है? अब ये पता नहीं है कि हम वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बस करना शुरू कर देना। योग्य सेना, आत्मविश्वास के साथ शुरू कर देना। योग्य सेना नायक है, सेना का नायक है, अर्थात सेना का नेतृत्व करने वाला है। और इस सब के अलावा विनम्र और दयालु है, आदर्शवादी है और स्वप्नदर्शी है। स्वप्न किनके देखता है? वो अपने साम्राज्य के विस्तार के, जनता के कल्याण के। और एक आगे आप पढ़ेंगे उनके क्या क्या विजन है, उसके क्या क्या स्वप्न हैं। साथ ही वह लोगों का ऐसा नेता है जो अपने अनुयायियों में तीव्र स्वामी भक्ति उत्पन्न कर सके। मतलब वह अपने जो उसके सेवक हैं, उसके अंतर्गत जो काम करने वाले हैं, उनके अंतर्गत वो तीव्र स्वामी भक्ति, अर्थात वो उसकी हर बात माने, जैसे कहे वैसे रहें, जैसे कहे वैसे करें, ऐसा तुरंत मान लेने वाले लोग उसके अंतर्गत आ जाते हैं। उसके अंदर ऐसी क्षमता है। वह लोगों के दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता था। दिल और दिमाग दोनों पर, केवल दिमाग पर नहीं, दिल पर भी, अर्थात लोग उसको मन से शासक माने, न कि केवल बलपूर्वक। अखंड भारत का पुराना सपना उसमें फिर आकार लेने लगा। ऐसा भारत जो केवल राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य न हो, बल्कि जिसकी जनता परस्पर सहज संबद्ध हो। मतलब जो पूरे भारत को जोड़ने का संकल्प उसके मन में था कि पूरी जनता एक दूसरे से अपने लगाव महसूस करे, एक राष्ट्र के निवासी के रूप में। 1556 ईस्वी से आरंभ होने वाले अपने लंबे शासन के लगभग 50 वर्ष के दौरान, कितने वर्ष तक रहा? 50 वर्ष तक शासन किया। दौरान वह बराबर इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोशिश करता रहा। किस लक्ष्य की? कि भारत जो केवल एक राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य न हो, बल्कि जनता यहाँ की परस्पर संबद्ध हो, आपस में मेलजुल कर रहे, मिलनसार हो। बहुत से स्वाभिमानी राजपूत सरदारों को उसने अपनी ओर मिला लिया। उसने एक राजपूत राजकुमारी से शादी की। उसका बेटा और वारिस जहांगीर इस तरह आधा मुगल और आधा हिंदू राजपूत था। जहांगीर का बेटा शाहजहां भी राजपूत माँ का बेटा था, इसलिए यह तुर्क मंगोल वंश
तुर्क या मंगोल होने की अपेक्षा कहीं अधिक भारतीय था। अर्थात इनकी जो माँ थी, इसके बेटे की जो माँ थी और फिर उसके बेटे की माँ थी, सब क्या थी? हिंदू थे। तो ये वैवाहिक संबंध हिंदुओं से स्थापित कर रहे थे। तो इससे ये कहा जा रहा है कि वे बाहर के न रह के ज़्यादातर अब यहीं के हो गए थे। राजपूत राजघरानों से संबंध बनाने में उसका साम्राज्य बहुत मजबूत हुआ। यहाँ के जो लोग थे पहले से प्रतिष्ठित थे। अकबर की कोशिश ये थी कि वो जो यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, यहाँ के जो शासक वर्ग के लोग हैं, उनसे वो क्या करे? मजबूत संबंध बनाए, एक मधुर संबंध बनाए। इस मुगल राजपूत सहयोग ने जो बाद के शासकों के शासन में भी इसी तरह चलता रहा। केवल सरकार, प्रशासन और सेना को ही नहीं, कला, संस्कृति और रहन सहन को भी प्रभावित किया। पर अकबर को राजपूताना में मेवाड़ के राणा प्रताप की अभिमानी और अदम्य आत्मा का दमन करने में सफलता नहीं मिली। अदम्य मानी जिसका दमन नहीं किया जा सके, वो जो चाहता है उसको करने से रोका जाए, वो अपनी स्वामी भक्ति नहीं त्याग सकता, वो अपना देश प्रेम नहीं त्याग सकता, उसके इन चीज़ों को मोल नहीं किया जा सकता। तो अकबर का ये जो प्रयास था कि सभी राजपूतों को अपने साथ लेकर के और अखंड भारत, पूरे भारत पे वो राज करे और सब यहाँ की पूरी जनता को आपस में जोड़े कि एक जनता एक दूसरे के प्रति लगाव महसूस करे। जो मेवाड़ के राणा प्रताप थे, उनके दमन में, उनको अपने साथ मिलाने में अकबर सफल नहीं हुआ। राणा प्रताप ने एक ऐसे व्यक्ति से, जिसे वो विदेशी विजेता समझता था, औपचारिक संबंध जोड़ने की बजाय जंगलों में मारे मारे फिरना बेहतर समझा। तो कहने का मतलब यही है कि राणा प्रताप समझते थे कि अकबर क्या है? विदेशी विजेता है और वो भारत का नहीं है, विदेश से आकर के भारत के हिस्सों को जीत रहा है, और तो इसलिए उसके साथ जाने के बजाय वो वन जंगल घूमना ज़्यादा पसंद किए। अकबर ने अपने चारों ओर अत्यंत प्रभावशाली लोगों का समुदाय इकट्ठा किया था जो उसके आदर्शों के प्रति समर्पित थे। इन लोगों में फैजी और अबुल फजल नाम के दो मशहूर भाई बिरबल, राजा मान सिंह और अब्दुल रहीम खानखाना शामिल थे। उसने एक ऐसे नए समन्वित धर्म की शुरुआत करने का प्रयत्न किया जो सबको मान्य हो। स्वयं अकबर निश्चित रूप से हिंदुओं में उतना ही लोकप्रिय था जितना मुसलमानों में। मुगल वंश भारत में इस तरह स्थापित हुआ जैसे वह भारत का ही अपना वंश हो। यही कहने का अर्थ है कि बाबर के जो पौत्र था अकबर, वो इस प्रकार से भारत पर शासन करना चाहता था कि यहाँ की जनता आपस में जुड़ाव महसूस करे और यहाँ की जनता जो है उसे अपने यहाँ का, उसे विदेशी ना समझे, उसे भी भारतीय ही समझे। इसलिए वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए और उसका जो पुत्र है, उसका वारिस जो है जहांगीर ने भी यही काम किया। तो इससे ये पता चलता है कि अकबर का शासन जो था केवल उसके व्यक्ति विशेष, केवल उसकी वजह से ही विशेष नहीं था, उसमें विशेष बनाने वाले बहुत सारे प्रतिभा संपन्न लोग थे। उसमें नाम आता है फैजी का, अबुल फजल का, जो दोनों भाई थे। फिर नाम आता है बिरबल, राजा मान सिंह और अब्दुल रहीम खानखाना का। तो केवल अपने विचारों से सोच के बड़े साम्राज्य को नहीं चलाया जा सकता, उसमें आपको सलाहकारों की ज़रूरत पड़ती है, नीतिज्ञ कलावानों की ज़रूरत पड़ती है। और अकबर ने उन सबसे सेवा ली और आज उसके शासन के बारे में हम पढ़ रहे हैं और एक अलग रूप से उसके शासन को हम देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से उन सभी लोगों का उसके शासन में एक महत्वपूर्ण हाथ है। तो आगे की कक्षा हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।